आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव। यह ऋतुस्राव के अलावा इसको मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कैसे और किस में पाया जाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फीमेल में ही पाया जाता है ना, और प्रत्येक माह में ये होता है। तो फीमेल में 12 से 13 वर्ष से 40 से 45 वर्ष तक की उम्र में गर्भावस्था को छोड़कर, मतलब कि जो फीमेल्स होते हैं, है ना, जब वो 12 से 13 वर्ष के होते हैं तब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, शुरू होता है। और कब तक चलता है, तो 40 से 45 वर्ष तक चलता है। फिर 40 से 45 वर्ष के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो वो जो समाप्त हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, है ना, रजोनी वृत्त। तो जब यहाँ इस अवधि से लेकर इस अवधि तक जो साइकिल चलता है ना, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और कब ये नहीं होता है, तो जब लेडीज़ क्या होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं ना, या गर्भावस्था में होते हैं, तब यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। तो गर्भावस्था को छोड़कर प्रत्येक 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त और इसके आंतरिक दीवार की श्लेष्म, है ना, लसलसे पदार्थ का स्त्राव होता है। ठीक है। तो गर्भाशय से क्या होता है, रक्त, है ना, यानी कि ब्लड, और कुछ श्लेष्म युक्त पदार्थ का क्या होता है, स्त्राव होता है। तो इसी स्त्राव की प्रक्रिया को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना, या ऋतुस्राव। यह क्रिया 3 से 4 दिन तक चलती है ना, और इसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक धर्म। इन्हीं नामों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन नामों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो केवल फीमेल में ही पाया जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है ना। तो जैसे कि मेंस्ट्रुएशन हुआ, है ना, यानी कि फीमेल्स में जब ऋतुस्राव होता है तो उसका पहला दिन, है ना, ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। फिर यह क्रिया कितने दिन तक चलती है, तो 1 से लेके 4, 5, 6 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है। तो 1 से 4 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन चलता है, ऋतुस्राव। जैसे ही ये ऋतुस्राव बंद होता है उसके बाद फीमेल्स का जो अंडाशय होता है ना, उसमें फॉलिकुलर फेस, मतलब जो अंडाशय में क्या बनने लगते हैं, फॉलिकल्स बनने लगते हैं, मतलब कि पुटिका बनने लगता है ना। जो अंडाशय होता है, इस प्रकार से अंडाशय, उसमें क्या बनने लगते हैं, फॉलिकल्स बनने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर वही एग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो एग का जब बनना शुरू होता है, किसके बाद, ऋतुस्राव के बाद, तो उस फेस को बोलते हैं फॉलिकुलर फेस, है ना। ये बनता कब है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना, जो मास्टर ग्रंथि होती है, उससे FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, और अंडाशय में फॉलिकल्स या पुटिका का निर्माण होने लगता है। फिर वो धीरे धीरे एग बनता है वो, है ना। उसके बाद 1 से 4 दिन के बाद ये फॉलिकुलर बनता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनमें क्या होने लगता है, एग का निर्माण होने लगता है, और जब वो पूरी तरीक़ा से एग बन जाता है तो यहाँ से वो रिलीज़ हो जाता है। तो उस रिलीज़ के फेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन फेस। यह 14वें दिन में होता है, मतलब कि पहला दिन क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन, है ना, वो 1 से 4 दिन तक चलता है। उसके बाद फिर पुटिकाएँ बनती हैं। उसके बाद 14वें दिन में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, मतलब एग क्या होते हैं, अंडाशय से बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन से हार्मोन्स के कारण होता है, तो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। तो 14 दिन में क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है, एग रिलीज़ हो गए, अब एग यहाँ पर बाहर आ जाता है, तो उस फेस को बोलते हैं इवोल्यूशन फेस। जैसे ही एग बाहर आता है उसके बाद ये एग कहाँ जाता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, अंडवाहिनी में, है ना। और अंडवाहिनी में जाने के बाद क्या होता है, उनमें निषेचन होता है। ठीक है। तो यदि निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद वो अंडाशय कहाँ जाता है, तो गर्भाशय में जाता है ना।
और यहीं पर एक और क्रिया होती है, जब ये एक बाहर निकलते थे यहाँ पर एक घाव बनता है, फिर धीरे से यहीं पर कार्पस लूटियम का भी निर्माण होता है ना। तो इस वाले फेस को बोलते हैं कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम फेस हुआ। अब कार्पस लूटियम फेस यहाँ पर जब बन जाता है ना, फिर ये यहीं पर स्थिर रहता है। कब? जब गर्भाशय में जो एग है वो पहुँच जाता है निषेचन के बाद, है ना, और जब वो क्या बनता है, वहाँ पर भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, तब ये कार्पस लूटियम स्थिर रहता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, नो फर्टिलाइजेशन, तो यदि फर्टिलाइजेशन अगर गर्भाशय में नहीं हुआ, भ्रूण बनना शुरू नहीं हुआ, तब ये जो कार्पस लूटियम रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। और नष्ट होने के बाद फिर क्या होता है कि गर्भाशय में ये सभी क्या होते हैं, जो एग रिलीज़ हुआ रहता है वो, और जो वॉल बनी रहती है गर्भाशय में भ्रूण के लिए, है ना, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं श्लेष्म और रक्त, है ना। तो वही क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्यों बाहर निकलते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो भ्रूण बनना नहीं है। तो भ्रूण नहीं बनना है तो जो वो वॉल बनी रहती है, 3 लेयर का जो वॉल बना रहता है ना, वो और जो एग आया रहता है वो दोनों साथ में क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं मेन्स्ट्रुएशन, है ना, ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये क्या है, एक चक्र होता है कि सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होगा, है ना, उसके बाद एग बनते हैं जिसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर कार्पस लूटियम बनेंगे। यदि कार्पस लूटियम समाप्त हो जाता है तो कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसके बाद वो ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, की मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसमें कितने फेस होते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन फेस, जब ऋतुस्राव शुरू होता है, तो यह फेस ऋतुस्राव शुरू होने से, है ना, शुरू होने से फर्स्ट दिन, मतलब जब ऋतुस्राव शुरू होता है तो उसका पहला दिन ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेस शुरू हो जाता है। इसकी अवधि कब तक होती है, 1 से 4 दिन, ठीक है। क्यों मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है? तो इसका कारण, मतलब मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, रजोधर्म क्यों शुरू होता है? तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण, मतलब ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं वो कार्पस लूटियम सीक्रेट करता है, ठीक है। तो जब कार्पस लूटियम समाप्त हो जाएंगे, मतलब ये दोनों हार्मोन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तब फिर ऋतुस्राव शुरू होता है। दूसरा फेस हम देखेंगे फॉलिकुलर फेस। इसमें क्या होता है कि यह मेंस्ट्रुएशन व इवोल्यूशन फेस के बीच का फेस है ना, मतलब मेंस्ट्रुएशन और इवोल्यूशन दोनों के बीच का फेस होता है। इसलिए इस फेस को प्री इवोल्यूटरी फेस कहते हैं, मतलब इवोल्यूशन से पहले, अंडोत्सर्ग के पहले का फेस होता है, इसीलिए इसे पूर्व अंडोत्सर्ग फेस कहते हैं। इस फेस में अंडाशय में पुटिका मतलब फॉलिकल और गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। जो गर्भाशय होता है ये वाला, उसमें जो 3 लेयर बनते हैं ना, तो वो लेयर मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या हो जा रहते हैं, हट जाते हैं, मतलब ये निकल जाते हैं बाहर। तो जब फॉलिकल्स बनता है, इधर अंडाशय में क्या बनना शुरू हो जाता है, एग, है ना, और इधर क्या होता है, वो लेयर का निर्माण शुरू हो जाता है। क्यों? भ्रूण को विकास करने के लिए, ठीक है। तो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है कब, फॉलिकुलर फेस में। इसकी अवधि कब तक होती है, तो 5 से 13वें दिन को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेस बोलते हैं। फिर तीसरा होता है इवोल्यूटरी फेस, है ना, ये मतलब 1 से लेके जो 14 दिन तक का होता है। तो जो 14 दिन में जो क्रिया होती है ना, मतलब 14 दिन में क्या होता है कि जो एग हैं वो अंडाशय से बाहर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन। इस फेस में एग के जो ग्राफिकन फॉलिकल्स होते हैं, मतलब जो एग होता है बीच में और उसके चारों ओर जो पुटिकाएँ घिरी होती हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। और हटने के बाद जो एग होता है वो अंडाशय से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो कौन से फेस में होता है, इवोल्यूटरी फेस में होता है। इसकी अवधि नहीं होती है, ये एक ही दिन में होता है, और वो दिन कौन सा होता है, 14 दिन। अब लूटियल फेस, तो लूटियल फेस मतलब ये कार्पस लूटियम ही है। तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के पूर्व का फेस होता है, मतलब जब ऋतुस्राव शुरू होने के पहले का फेस होता है कार्पस लूटियम फेस। इस फेस में कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन
होता है ना। कार्पस लुटियम कहाँ पर बनते हैं, तो जो अंडाशय होता है फीमेल्स में, तो यहाँ पर फॉलिकल्स बनते हैं, धीरे धीरे उनमें एग का विकास होता है, यहाँ से एग रिलीज़ हो जाता है, फिर यहाँ पर घाव बनता है उसके स्थान पर, फिर यहाँ पर कार्पस लुटियम बन जाता है। ये वाला ही कार्पस लुटियम है। तो कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है ना। और यही कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करते हैं। कब? जब गर्भाशय में भ्रूण यदि इम्प्लांटेशन हो जाता है तब। तो इस फेज़ में क्या होता है कि यहाँ तक तो 14 दिन तक क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है ना। 14वें दिन में इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद 15 से लेके 19वें दिन तक क्या होता है, कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये वाला है ना। और निषेचन की क्रिया होती है। अब यदि अगर स्पर्म आ गया है तो अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो कितने दिन में? 15 से 19वें दिन में। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद 20 से 25वें दिन में क्या होता है, यदि निषेचन हो जाता है तब गर्भाशय में यदि यहाँ पर निषेचन हो गया तो वो धीरे धीरे जो एग है ना, जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट कहाँ पर आता है ना, गर्भाशय में आता है और यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। तो वो इम्प्लांटेशन कितने दिन में होता है? 20 से 25वें दिन में फर्टिलाइजेशन होने पर गर्भाशय में रोपण हो जाता है। उसके बाद फिर 26 से 28वें दिन में क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो यदि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है फिर भी एग कहाँ आएगा, गर्भाशय में तो आता है, लेकिन वो क्या हो जाता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता होती नहीं है। तो कार्पस लुटियम क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और कार्पस लुटियम जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद जो ये एग होता है और जो ये 3 लेयर की वॉल बनी रहती है ना, वो सभी क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं गर्भाशय से। तो उसी क्रिया को बोल देते हैं कि मेन्स्ट्रुएशन, है ना। और ये जो चक्र है वो चलते रहता है। तो इस प्रकार से था मेन्स्ट्रुएशन साइकिल।